बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप एक ही फाइल में मल्टी यूज़र बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हैं। ये हमारे सामने एक फाइल ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 3 पार्ट यहाँ पर बनाए गए। सबसे पहला जो पार्ट है वो यहाँ पर डाटा एंट्री का है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक यूज़र चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर है जी, जो टारगेट है वो यहाँ पर यूज़र यहाँ पर अपडेट करेगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट है वो यहाँ जो टीम का जो टाइम और इन और आउट यहाँ पर अपडेट करेगा। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टी यूज़र पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर रिव्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर हम न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले पूछ रहा है जो अपने टाइटल की जो रेंज देनी है, इसका अपने नाम क्या रखना है। तो यहाँ पर हम डालते हैं डाटा एंट्री 1 और उसके बाद जो रेंज है वो हमारी पहले से यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद नीचे जो पूछ रहा है जी रेंज का जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पर क्या रखना है। तो इसके लिए पासवर्ड आपने जो भी रखना वो आपको याद होना लाजमी है। इसको हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। दोबारा फिर री एंटर पासवर्ड करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे अप्लाई और इसको कर देंगे ओके। हमारा जो एक यूज़र है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका। अब हम दूसरा यूज़र क्रिएट करेंगे, उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हम डिफरेंट पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा फिर रिव्यू टैब में जाके यहाँ पर हम अलाउ एडिट रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें फिर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो सेकंड नाम है उसका जो टाइटल है वो यहाँ पर रखेंगे डाटा एंट्री 2। यहाँ पर जो रेंज है वो हमारी पहले से सिलेक्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है जी पासवर्ड, इसका आपने क्या पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पर हम इसका पासवर्ड डिफरेंट क्रिएट कर देंगे और इसको कर देंगे ओके और दोबारा फिर री एंटर पासवर्ड करेंगे और इसको कर देंगे ओके और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे अप्लाई और इसको कर देंगे ओके। तो इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारे पास आता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और दोबारा फिर हम अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक बॉक्स आ चुका है, यहाँ पर हम न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड डाटा एंट्री का जो नाम है वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं डाटा एंट्री 3 और उसके बाद जो रेंज है वो हमारी पहले से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सिलेक्ट कर ली और उसके बाद नीचे इसका पासवर्ड क्रिएट करेंगे और इसको कर देंगे ओके। री एंटर पासवर्ड करेंगे और इसको कर देंगे ओके और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे अप्लाई और इसको ओके कर देंगे। हमने यहाँ पर 3 यूज़र के जो डिफरेंट पासवर्ड है वो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिए। इसके बाद हमने इस शीट को करना है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे रिव्यू टैब में और उसके बाद क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने एक बॉक्स आ चुका है, यहाँ पर हम इस बॉक्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटेक्ट शीट, इसको हम कर देंगे चेक और उसके बाद नीचे जो 2 सेल आ रहे हैं इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट लॉक्ड सेल और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, इसको हम कर देंगे चेक और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पासवर्ड और इसको कर देंगे ओके और उसके बाद री एंटर पासवर्ड करेंगे और इसको कर देंगे ओके। हमारी जो शीट है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुकी है। हमने जो 3 यूज़र जो पासवर्ड हमने क्रिएट करी है उस हिसाब से हम यहाँ पर डाटा एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट डाटा एंट्री करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर जो डाटा एंट्री 1 का जो पासवर्ड हमने बनाया उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और इसको कर देंगे ओके। यहाँ पर हम डाटा एंट्री करेंगे 1 में जो सेल्स है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इस तरह अब जो डाटा एंट्री 2 में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डाटा एंट्री करते हैं, ये हमसे फिर पासवर्ड मांग रहा है। तो इसका जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको कर देंगे ओके। अब हम यहाँ पर डाटा एंट्री 2 में जो टारगेट है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो डाटा एंट्री 2 में हम यहाँ पर जैसे पासवर्ड दिया है तो उसमें यहाँ पर अब जो टारगेट का जो सेल है वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम अगर आप डाटा एंट्री करते हैं तो यहाँ से दोबारा फिर हमसे पासवर्ड मांगेगा। ये आप देख सकते हैं जो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया डाटा एंट्री 3 में, यहाँ पर फिर हमसे ये पासवर्ड मांग रहा है। तो डाटा एंट्री 3 का जो पासवर्ड है यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको कर देंगे ओके।
अब यहाँ पर जो डाटा एंट्री 3 का जो वर्क है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर एम्प्लाई का जो टाइम इन आउट है वो यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं। दोस्तों ये था मुकम्मल प्रोसेस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप मल्टीपल यूज़र पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर जिसके पास जो पासवर्ड होगा वो उसी पार्ट में यहाँ पर एंट्री कर सकेगा वो वाला यूज़र। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।